ऐसा क्यों होता है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। जिनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं वही हमारी कभी कदर नहीं करते। आपने कभी गौर किया है इस बात पे, जिसमें आपका जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा वहां से हमारे दिल को बहुत जल्दी चोट लगती है, वहां से हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं, आशाएं कर लेते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं हमें उनसे, क्योंकि हम उन्हें अपनी खुशी अपने सुख का कारण मान लेते हैं। हमारा सुख दुख उनसे ही जोड़ लेते हैं कि यही तो मेरे अपने हैं। जितना ज्यादा हम किसी में मेरे का भाव जोड़ लेंगे कि ये मेरा है, उतना ज्यादा उसके साथ अटैच हो जाएंगे, उतना ज्यादा हम उसके साथ दुखी सुखी होते रहेंगे। महाराज भर्तरी को अपनी रानी से बहुत प्यार था, बहुत ही ज्यादा प्यार था। रानी की प्रसन्नता के लिए राजा कुछ भी करता था। एक दिन उनके पास एक संत आए। उस संत ने आके एक फल राजा को दिया और कहा कि राजा, ये फल मुझे हिमालय में तपस्या के समय प्राप्त हुआ है, ये अमर फल है। इस फल को खाने से आप चिरंजीवी हो जाओगे, आपकी आयु बहुत बड़ी हो जाएगी। राजा को अपनी रानी से बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। राजा ने वह फल अपनी रानी को दे दिया, पर उसकी रानी का प्रेम एक घुड़साल के साथ था। उसने वो फल घुड़साल को दे दिया, पर घुड़साल का प्रेम एक वैश्या के साथ था। उसने वो फल वैश्या को दे दिया। जब वैश्या को वो फल मिला तो वैश्या सोचने लगी कि मैं ज्यादा जी के क्या करूंगी, पाप ही करूंगी। इससे अच्छा तो हमारा राजा बहुत धर्मात्मा है, मैं उसको जाके ये फल दे देती हूँ। वह वैश्या वो फल लेके वापस महाराज भर्तरी के पास आ गई। महाराज भर्तरी वो फल देख के बहुत आश्चर्य से भर गए। उन्होंने पूछा कि ये फल तेरे पास कैसे आया? उसने बताया कि आपके महल में एक घुड़साल रहता है, उसका मुझसे बहुत प्रेम है, उसने मुझे ये फल दिया। राजा ने घुड़साल को बुलाया। घुड़साल ने बताया कि आपकी रानी ने मुझे ये फल दिया। जब राजा को ये बात पता चली, उसके दिल को ऐसी गहरी चोट लगी, जिससे मेरा इतना ज्यादा प्रेम था, जिसको मैंने अपने जीने की वजह माना, उसका मुझसे प्रेम ही नहीं। और यही होता है हमारे साथ, यही हमारे जीवन की भी कथा है। हम जिनके पीछे मरते हैं उन्हें हमारी परवाह नहीं होती। बार बार वो लोग हमें ठुकराते हैं, पर फिर भी हम कहते हैं कि मेरे हैं, अपने हैं। यही भाव कि मेरे हैं, अपने हैं, सारी जिंदगी हमें दर्द देता है। ऐसी मन में मूढ़ता बैठ जाती है इस ममता के चलते। ऐसा मन मोह में आसक्त हो जाता है कि मेरे हैं, अपने हैं। यही एक कारण है जिसके कारण हम पल पल दुख पाते हैं, पर फिर भी उससे छूट नहीं पाते। जैसे ना एक मक्खी शहद में गिर जाती है, वो आगे घिसटती है, पीछे घिसटती है, स्वाद की लालच में वो शहद में गिरती है, पर उससे उठ नहीं पाती। बहुत निकलने की कोशिश करती है, पर स्वाद में उसको ऐसा रस आता है कि वो उसी में ही मर जाती है। यही हमारी हालत है। अपने शौक से, अपनी रुचि से हम संबंध बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, पर ऐसा खुद को फंसा देते हैं कि उसी में ही हमारा जीवन पूरा हो जाता है। यदि हमें इस दुख से छूटना है तो एक बात हमें समझनी होगी कि जितने भी दुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी आसक्ति, हमारे मोह के चलते आते हैं कि ये मेरा है। कितने लोग रोज मरते हैं पर हमें फर्क नहीं पड़ता, पर कोई अपना बीमार भी हो जाए तो चिंता हो जाती है। पूरे देश में इकोनॉमी गिर जाए, घाटा हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे व्यापार में घाटा हो जाए तो हमारी जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है। जिसे हम अपना मानते हैं दुख भी वहीं से आता है। तो सबसे पहली बात हम ये अपने दिल दिमाग में बैठा लें, हम सबको यहाँ पे एक रोल मिला है, हम सबको अपना रोल प्ले करना है। अपने जीवन को थोड़ा डिटैच होकर आसक्ति को छोड़ के जीना सीखें, अपने लिए सोचें, आप अपनी खुशी के लिए जिएं, जरूर करें अपने परिवार के लिए, पर अपने जीवन को जीना कभी ना भूलें। आप चाहे कितनी भी परवाह करें, पर एक दिन ऐसा आएगा कि जिनको आप अपना मानते हैं वो ही आपकी परवाह करना छोड़ देंगे। तो क्यों ना खुद आप खुद की परवाह करना शुरू करें, तो क्यों ना खुद आप अपने लिए जीना शुरू करें, अपनी खुशी जिए,
ताकि आपको यह ना कहना पड़े कि हमने दूसरों के लिए अपना जीवन गंवा दिया और हम आज भी दुख भोग रहे हैं। आप अपने लिए जिए, अपनी खुशी के लिए जिए और मोह से ऊपर उठकर प्रेम के मार्ग पे चलें, क्योंकि मोह जीवन में अंधकार लाता है, प्रेम जीवन में रोशनी लाता है। मोह जीवन में बंधन लाता है, प्रेम आपको पंख देगा उड़ने के लिए। मोह जीवन में दुख लाता है और प्रेम जीवन में खुशियां लाता है। बहुत छोटा सा अंतर है। मोह में बहुत आशाएं होती है, प्रेम में कोई आशाएं नहीं होती। मोह हमेशा मांगता है कि मुझे दो और प्रेम हमेशा लुटाने के लिए तैयार रहता है। तो मोह का मार्ग छोड़कर प्रेम के मार्ग पे चलें, आनंद के मार्ग पे चलें। मोह का मार्ग आपको दुख और पीड़ा की तरफ ले जाएगा और प्रेम का मार्ग आपको आनंद की तरफ, परमात्मा की तरफ ले जाएगा।